बैंकॉक की गर्म और नम रात नदी के चारों ओर लिपटी हुई थी। सड़कें हल्की बारिश से भीगी हुई थीं और नियोन की रोशनी उनके शहर के पुराने क्वार्टर की गलियों में झिलमिला रही थी। नती अपने सूटकेस के साथ होटल की ओर बढ़ रहा था, थकान और काम की चिंताओं के साथ। बुटीक होटल छोटा लेकिन आकर्षक था और उसकी लकड़ी की चमकती हुई दरवाजे बारिश की रोशनी में झिलमिला रही थीं। जैसे ही नती अंदर गया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका स्वागत करने आया। ये प्लॉय था, होटल का मैनेजर। स्वागत है, उसने हंसते हुए कहा। चेक इन के लिए आए हैं? नती झिझकते हुए अपना पासपोर्ट निकालते हुए बोला, हाँ, कुछ दिनों के लिए। प्लॉय ने उसे कमरे तक पहुंचाया और उनकी हल्की टच हर बार एक अजीब नजर से नती के दिल को छू गई। दोनों ने छोटी छोटी बातें की, मौसम, बैंकॉक की हलचल, पास के बेहतरीन पाद थाई की दुकान। कुछ समय बाद कमरे पर एक ठंडी चाय और मैंगो स्टिकी राइस लेकर प्लॉय आया। उन्होंने बिस्तर के किनारे बैठकर बातें की, हल्की हल्की टच, मुस्कान और धीरे धीरे नजदीकियां। ये पहली रात उनके लिए सिर्फ आकर्षण नहीं थी, बल्कि भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत थी। अगली सुबह नती धीरे धीरे जागा। हल्की धूप कमरे में छनकर आ रही थी और बाहर बैंकॉक की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। प्लॉय लॉबी में इंतजार कर रहा था, हल्की मुस्कान और चमकती आंखों के साथ। शहर घूमने के लिए तैयार? उसने पूछा। नती का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, बिल्कुल, उसने हंसते हुए कहा। टुक टुक की सवारी, नदी के किनारे की ठंडी हवा, बाजार में ताज़ा मैंगो स्टिकी राइस और नारियल का स्वाद, हर पल उनके बीच नजदीकियां बढ़ा रहा था। प्लॉय की नजरें और नजाकत से भरी मुस्कान हर बार नती के दिल को छू रही थी। सूरज ढलने तक वे शहर की गलियों में घूमते, छतों पर बैठकर शहर की रोशनी देखते और हंसते हुए फोटो क्लिक कराते। हर पल उनके बीच धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता पनप रहा था। संध्या के समय वे नदी किनारे खड़े थे, सूर्यास्त की सुनहरी किरणों में। नती ने धीरे से प्लॉय का हाथ थामा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि, नती ने धीमे से कहा, कल रात, आज सुबह, ये सब नया है। प्लॉय ने उनका माथा हल्के से लगाया। नया अच्छा हो सकता है, उसने कहा मुस्कुराते हुए, खासकर जब यह ऐसा महसूस होता है। शहर की आवाजें पीछे छूट गईं। वहाँ सिर्फ उनका रिश्ता था, भरोसा, नजदीकी और एक प्यार जो पहली रात से ही पनप रहा था। रात के अंधेरे में नती और प्लॉय ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसे बैंकॉक की चमकती रोशनी ने देख लिया था। बैंकॉक की गर्म और नम रात नदी के चारों ओर लिपटी हुई थी। हल्की बारिश की बूंदें नियोन की चमकती रोशनी में झिलमिला रही थीं। नदी अपने सूटकेस के साथ होटल की ओर बढ़ रहा था, थकान और काम की चिंताओं के साथ। बुटीक होटल छोटा लेकिन आकर्षक था। उसकी लकड़ी की चमकती हुई दरवाजे बारिश की बूंदों में झिलमिला रहे थे। जैसे ही नती अंदर गया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका स्वागत करने आया। ये प्लॉय, होटल का मैनेजर था। स्वागत है, उसने हंसते हुए कहा। चेक इन के लिए आए हैं? नती ने झिझकते हुए पासपोर्ट निकाला। हाँ, कुछ दिनों के लिए। प्लॉय ने उसे कमरे तक पहुंचाया। उनका हाथ हल्के से छू गया और नती ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वे छोटी छोटी बातें करने लगे, मौसम, बैंकॉक की हलचल, पास के बेहतरीन पाद थाई की दुकान। कुछ समय बाद कमरे पर एक ठंडी चाय और मैंगो स्टिकी राइस लेकर प्लॉय आया। बिस्तर के किनारे बैठकर उन्होंने बातें की, हल्की टच, मुस्कान और धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। ये पहली रात उनके लिए सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत थी। नती ने महसूस किया कि वह अब खुद को सहज और सुरक्षित महसूस कर रहा था। उनकी बातचीत का हर पल, हर मुस्कान और हर हल्का स्पर्श उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में छनकर आई। नती धीरे धीरे उठा और बाहर की हलचल देखी। सड़क पर विक्रेता, रिक्शा और ताज़ी चाय की खुशबू। प्लॉय लॉबी में इंतजार कर रहा था। शहर घूमने के लिए तैयार? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नती ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। वे टुक टुक में सवार होकर चाओ फ्राया नदी की ओर चले।
ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और दोनों हंसते हुए एक दूसरे के करीब थे। बाजार में ताज़ा फल, नारियल और मिठाइयाँ चखते हुए वे छोटे छोटे मजेदार पल साझा कर रहे थे। प्लॉय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा ऐसे हंसते क्यों हो? यह मुझे पागल करता है। नती हंसा और जवाब दिया, शायद इसलिए कि तुम हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करते हो। उनका रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास में बदल गया था। संध्या के समय वे नदी किनारे खड़े थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पानी पर परावर्तित हो रही थीं। नती ने धीरे से प्लॉय का हाथ थामा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना खास होगा, उसने कहा। प्लॉय ने माथा हल्का सा रखा। खास तो यही है, नया और अजनबी, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमेशा से था। वे चुपचाप नदी और आसमान को निहारते रहे। शहर की आवाजें पीछे छूट गई थीं। उनके बीच अब केवल चाहत नहीं, बल्कि भरोसा और प्यार की गहराई थी। शाम को वे होटल लौटे, हल्की हंसी और मुस्कान के बीच। बिस्तर पर बैठकर हाथों की हल्की टच, मुस्काने और गर्मी, ये सब उनकी भावनात्मक नजदीकी को और गहरा बना रहा था। अगले कुछ दिन बैंकॉक में बिताए गए। नाव की सवारी, गलियों में घूमना, बाजार में खाने का आनंद, हर पल में रोमांस और मस्ती झलकती थी। एक दिन प्लॉय ने मजाक में नती पर पानी फेंका। नती पलटकर हंसा और हल्की टकराहट के बीच दोनों करीब हो गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और लगाव भी था। दूसरे दिन मंदिरों और गलियों में घूमते हुए, छोटे कैफे में चाय पीते हुए और छत पर सूर्यास्त देखते हुए उनका रिश्ता और गहरा हो गया। प्लॉय ने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और मैं भी। ये सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। बैंकॉक की रातें अब सिर्फ शहर की नहीं थीं, बल्कि उनके प्यार की चमकदार यादें बन गई थीं। पहला हफ्ता एक शुरुआत थी और दोनों जानते थे कि यह रिश्ता अब हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगा।